सर्वाइवल बायस। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर गोरे जब जर्मन्स को बॉम्बिंग किया करते थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके जहाज़ क्रैश बहुत हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार इस पर ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत जो है आर्मर लगाते हैं, थोड़ी लोहे की चादर शादर लगाते हैं ताकि थोड़ा बचाव हो और जहाज़ इतने क्रैश ना हो। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो जहाज़ हमारे पास वापस आ रहे हैं ना, उनको देखते हैं कि भाई गोली कहाँ कहाँ लगी हुई है। जहाँ जहाँ गोली लगी है वहाँ पे एक चादर लगा देते हैं एक्स्ट्रा लोहे की, और उससे थोड़ा आर्मर हो जाएगा, बचाव हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कम जहाज़ गिरेंगे। तो हालांकि ये बहुत गंदी स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि जिस जहाज़ के पायलट पे गोली लग गई, यानी कि कॉकपिट पे गोली लगी और पायलट ज़ख्मी हो गया, मर गया, ज़ख्मी हो गया, तो वो तो जहाज़ क्रैश हो जाएगा। जिस जहाज़ के इंजन पे गोली लग गई वो भी जहाज़ क्रैश हो जाएगा। वो तो जहाज़ आया ही नहीं। जहाज़ वही वापस आया जिसकी ऐसी जगह गोली लगी जो कि जहाँ पे लाइक 4 गोली और मार दो फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उसके लाइक वो फ्यूज़ेलाज में उसका मेन उसका वो होता है जहाँ बम रखे होते हैं, बम तो गिरा दिया आपने, अब वापस आ रहे हो 15-20 गोलियाँ लगा दी, लाइक 4 और सुराख कर लो। सीटियों की आवाज़ें आएंगी, जैसा गाड़ी तेज़ चला रहे होते हो, हवा जब गुजरती है तो सीटियों की आवाज़ें आती हैं, तो आती नहीं कि 4 और आ जाएंगी आवाज़ें। अब वहाँ पे 5 और मार दो गोलियाँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंजन पे अगर गोली लगेगी तो जहाज़ तो क्रैश हो जाएगा। तो जहाज़ों के उस जगह पे गोली लगी जहाँ पे कुछ इतना वो क्रिटिकल उनके वो नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं था, जहाँ पे उनका वो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थी, सारा कुछ इस तरह नहीं था, कंट्रोल सिस्टम नहीं थे, तो वो तो जहाज़ वापस आ गए। लेकिन जिन पे असल जो जहाज़ से देखने वाले थे वो तो क्रैश हो गए। ये होता है असल में सर्वाइवल बायस के बाज़ों आप जब चीज़ को परख रहे होते हैं ना, जो आपके पास सामने डाटा होता है वो कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीछे तबाह हो चुकी होती हैं और वो आपके सामने पहुंचती ही नहीं। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या होता था कि पहले हेलमेट्स नहीं होती थी लोहे की ना, अगर आप उस पर जाए, गोरों की जो लाइक वो टाइट टाइट पैंटें पहनी होती थी उन्होंने, आपको जिस तरह हमारे ज़माने में होते थे इंडिपेंडेंस से पहले ना, गोरों के यूनिफॉर्म जो होते थे। अब तो कैमोफ्लेज होता है पूरा का पूरा, वो हरे रंग का लेटेस्ट फौजियों को अगर आप देखें, पहले ऐसे नहीं होता, रंग बिरंगे फ्लैग होते थे, यूनिफॉर्म होते थे। तो तब प्रॉपर हेलमेट्स भी नहीं होते थे। जब हेलमेट्स ने इंट्रोड्यूस कराई ना वर्ल्ड वॉर वन में, तो उन्होंने देखा कि अब लोगों के सिर पे ज़ख्म ज़्यादा शुरू हो गए, गोलियाँ ज़्यादा लगनी शुरू हो गई लोगों के सिरों पे हेलमेट की वजह से। उन्होंने कहा ये क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला कि भाई पहले जब बंदे के सिर पे गोली लगती थी तो उसके सिर पे 6 इंच का सुराख होता था एंट्री और एग्ज़िट का। तो वो तो उसके सिपाही जो होते थे, उसके साथी लोग तो वहीं दफना देते होंगे, लेकिन जिसने हेलमेट पहना हुआ था उसके इतना ज़ख्म इतना वो बचाव कर लेता था। हालांकि गोली अभी भी जो है वो हेलमेट से आर पार हो जाती है, लेकिन इतना बचाव कर लेता था कि बंदा ज़ख्मी होकर आता था, बच जाता था लेकिन ज़ख्मी हो जाता था। लेकिन असल में हो ये रहा था कि जो बंदा पहले कब्र में हो रहा था अब वो अस्पताल में ज़ख्मी आ रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि भाई हो ये रहा है कि ज़ख्मी हो रहे हैं, हालांकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। चौथी चीज़ जो आजकल आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है वो है कोरोना वायरस। अब पाकिस्तान में होता क्या है कि आपने भी देखा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा देखे, लोग बताते नहीं है कि घर में बीमारी हुई हुई है। अब जब बताते नहीं है तो लाइक हुकूमत को किस तरह पता चलेगा कि भाई कितने मरीज़ हैं? जो 4,000 का जो आता है कि भाई आज 4,000 हो गए हैं, 5,000 नए केसेस आए, तो भाई जो लोग जिनको असल में हुए वो तो बता ही नहीं रहे, घर में बैठे बता ही नहीं रहे, किस तरह पता करोगे? फिर वही बात आ गई। लेकिन जो डाटा फिर वो, अब जाहिर सी बात है, अब मैं तो क्योंकि देखता रहता हूँ इस चीज़ को फॉलो करता रहता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता कि नए कितने केसेस आए हैं, मैं देखता हूँ क्रिटिकल कितने हैं, डेथ्स कितनी है। अल्लाह सबको बचाए। लेकिन अब होता ही है, क्रिटिकल किस तरह छुपाओगे? अब किसी का अजीज़ है, किसी अब आपका भाई हाँफ रहा है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो उसको अस्पताल लेके जाओगे ना भाई, ऑक्सीजन लगवाओगे। या कोई किसी की डेथ हो जाएगी तो जनाजे किस तरह छुपाओगे? तो वो चीज़ सब छुपती नहीं है, वो फिर क्या होती है, सामने आ जाती है, क्रिटिकल केसेस सामने आ जाते हैं। तो आप उससे परख सकते हो कि यार 2 हफ्ते पहले इतने केस होंगे, क्योंकि अमूमन जो है क्रिटिकल इसी तरह ही वो प्रोग्रेस होती है। ये एक और एग्जांपल है। पॉइंट बीइंग के बाज़ औक़ात होता है ये कि जो आपके सामने शक्ल आ रही होती है ना, वो एग्जैक्ट होती ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा खरोचना पड़ता है एक्स्ट्रा असल चीज़ को निकालने के लिए।